जो तू कहे। तो पिछले 2 घंटे से जो मैं तुम्हारे लिए खाने बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ कि तुम उस चुड़ैल से जाके मिलो? क्या शामीर ने अब कोई और नौटंकी करी? कि गरीब इंसान की औकात ना 2 रुपए के गुब्बारे जितनी होती है। क्या शामीर ने अब कोई और ढोंग रचाया? जब दिल चाहता है उसमें हवा भरे बंदा एंजॉय करे, और जब दिल भर जाए उसको सुई मार कर रुसवा कर दे। शामीर ने आके शिवरा के सामने अपना रोना शुरू कर दिया। ऐसे तुमड़ी होता। जाओ जाके माफी मांगो। क्या शामीर ने शो कराया कि वो लड़की उसको छोड़कर चली गई? जाओ। सुकैना ने शिवरा को शामीर से माफी मांगने के लिए बोला। तुम ना उस निम्रा जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते थे। मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। क्या शिवरा शामीर से माफी मांगेगी? शामीर शीशे में अपने आप को देखकर क्या सोच रहा है? कौन से बात कर? हाथ छोड़ो। शिबरा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। शिबरा, आखिर ये सीन क्यों नहीं दिखाया गया? शामीर ने असली फजल बख्श को बुलाकर उसको अपना मुर्शिद बना दिया। पहले जो तू कहे। अब अगले आने वाले एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है, जानिए अगले एपिसोड की सारी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाज होंगे, सेटमेंट होंगे। तो बात करेंगे इस मुर्शिद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और जानेंगे कि अब अगले आने वाले एपिसोड में और मजीद क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो लोग मेरे साथ हैं जो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो वक्त आपको बन सके। तो बिना वक्त ज़ाया की चलते हैं वीडियो की तरफ। अरे भाई, लास्ट एपिसोड की कमिंग अप ने तो हमें परेशानी करके रख दिया था। क्या अगले आने वाले एपिसोड में शामीर शिबरा को बता देगा कि वो असल में फजल बख्श नहीं बल्कि वो शामीर है? सभी लोग इसी टेंशन में रहे, वेट करते रहे, और उसके बाद क्या हुआ सब देखने वालों का मोए मोए हो गया, क्योंकि जो दिखाया गया था कि किस तरह से शामीर शिबरा को बता देगा और शिबरा उसको थप्पड़ मारती है। कौन से बात कर? हाथ छोड़ो। शिबरा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। शिबरा, अरे वो सीन कहाँ गया? सब अब इसी सोच में गुम है कि वो सीन कहाँ गया। अब सवाल ये है कि वो सीन कहाँ गया। तो जहां तक इस सवाल का जवाब है, जहां तक मैं समझता हूँ, इसलिए नहीं दिखाया गया कि ड्रामे या तो ये गलती से मिस्टेकनली ये सीन पहले लगा दिया गया, ये सीन बाद में लगाना था, यानी कि अगर मज़ीद फर्दर जो आने वाले एपिसोड्स हैं उनमें दिखाया जाएगा, या फिर ये ड्रामे का एंड ना हो और गलती से ये कमिंग अप में ऐड कर दिया गया हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि इस सीन को ड्रॉप कर दिया गया हो कि भाई ड्रामे को और मज़ीद तूल देना है, बढ़ाना है, तो इस सीन को इस पे से कट करो भाई, वरना ड्रामा तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो भाई हम सबका यहाँ पर क्या हुआ कि एकदम से हम बड़े शशोपंज में थे और टेंशन में आ गए कि यार ऐ की हो गया, ये ना हो कि शिवरा उसको छोड़कर चली जाए तो ये तो यहाँ तो फजल बख्श का कैरेक्टर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि भाई फजल बख्श कहीं नहीं जा रहा, फजल बख्श यहीं पर है, और अब अगले आने वाले एपिसोड में भी फजल बख्श आपको नज़र आएगा, क्योंकि फजल बख्श इस ड्रामे की जान है। अगर फजल बख्श का कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है तो शायद ये ड्रामे का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगले आने वाले एपिसोड के बारे में बात करना। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ भी स्किप नहीं करना। आज बहुत मज़ा आने वाला है। हम बात करेंगे कि अगले आने वाले एपिसोड में और क्या मज़ीद होने वाला है। तो दिखाया जाएगा जी कि फजल बख्श जो है, मतलब आई मीन टू से शामीर, वो स्कैना से फिर एक प्लान करेगा। अब चले, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि किस तरह से उसने किस तरह से शामीर ने खुश किया शिबरा को, और उसने वेटर बन के शो कराया कि मैं तुम्हारे खातिर यानी डोनेशन के लिए मैं वेटर का काम कर रहा हूँ, और ये लोग 15,000 रुपया मेरी दिहाड़ी जो मुझे मिली ये अपना डोनेशन में ऐड कर लो। अब ये बात शिबरा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इस शख्स ने यानी शामीर ने यानी फजल बख्श ने मेरे लिए सब कुछ किया। अब वो बहुत खुश है, तो वो उसे कहेगी कि मैं तुम्हें आज रात खाना मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, तो तुम टाइम से पहुंच जाना।
अब वो क्या करेगा कि वो कहेगा ठीक है मैं आ जाऊंगा, एंड देन फिर उसके बाद क्या है कि वो भाई साहब सुकैना, ऑब्वियसली सुकैना और उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केमिस्ट्री है बहन भाई वाली, तो हो सकता है कि उस सुकैना से बात करे और कहे कि लो जी हुन अगे की प्लान आ। उसके ना कोई उसे क्रिमिनल प्लान बनाती है, बताती है, क्रिमिनल प्लान बताती है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। हो सकता है वो उसे डिस्कस करे अगला प्लान, या हो सकता है ना करे। लेकिन अब क्या है कि वो अब क्या है कि रात को अगले एपिसोड दिखाया जाएगा कि जब खाने का टाइम होगा और सब वेट कर रहे होंगे, तो जो फजल बख्श है वो लेट पहुंचेगा। अच्छा, जब वो लेट पहुंचेगा उसने पैंट कोट तो उसका पहना होगा, लेकिन पैंट कोट भी उसने बड़ा अजीब सा मतलब नारंगी कलर का पैंट कोट पहना होगा, नीचे से पिंक कलर की शर्ट पहनी होगी और अजीब सी टाई वाई लटकाई होगी और अजीब सा, यानी कि वो जोको टाइप बनकर आएगा और वो ये शो कराएगा। तो अच्छा, जब वो बनकर आएगा तो उसकी जो शिबरा है वो कहेगी कि मैं पिछले तुम कहाँ थे, तो वो जनाब साहब कहेंगे कि मैं निम्रा को मिलने गया था। जब वो ये बात करेगा कि मैं निम्रा को मिलने गया था, तो शिबरा को बहुत गुस्सा आएगा। अब क्या है कि शिबरा उस पर ऐसे चढ़ दौड़ेगी, बिना सोचे समझे उसको बोलना शुरू कर देगी और उससे कहेगी कि तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं है मेरा, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर किचन में खड़े होकर तुम्हारे लिए खाने बना रही हूँ और तुम हो कि तुम उस लड़की के साथ बाहर घूम फिर रहे हो, तुम उस लड़की के साथ डेटिंग कर रहे हो, बैठ के खाना पीना कर रहे हो, और मैं पागलों की तरह यहाँ किचन में खड़े होकर तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है, तुम्हें ज़रा मेरा एहसास नहीं है। इतना कुछ सुना देगी कि फजल बख्श के पास कुछ कहने को रहेगा नहीं। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि फजल बख्श एक प्लान लेकर आया है, वो जानबूझ के झूठी मूठी का वैसा बनकर आया है, और आगे वो क्या करने वाला है ज़रा सुनिएगा। वो अब सिंपैथी के लिए उससे कहेगा कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तो पता भी है कि मैं उसको एक महंगे से होटल में लेकर गया और फिर वो कोई ऐसी कहानी सुनाएगा कि वो मुझे छोड़कर चली गई है, वो इस तरह की बात करेगा। वो मेरे साथ खेल रही थी, वो मेरे जज्बात के साथ खेल रही थी, वो एक मुहावरा भी वहाँ पर बोलेगा, यानी कि वो एक मसलन बात करेगा कि मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल देगा कि हाँ भाई गरीब की तो कोई हैसियत ही नहीं है, गरीब की हैसियत बस एक गुब्बारे की तरह है, जब भी कभी उसमें सुई मारो और कभी उसमें हवा भर लो तो उसको फुला लो, और कभी उसमें सुई मारो तो उसको ज़ाया कर दो। गरीब की अहमियत तो बस इतनी थी है। और उसके बाद वो ऐनक पहनकर वहाँ से चलता बनेगा। अब मतलब उसको जब वो खरी खरी सुना रही होगी, पहले उसकी बात नहीं सुनेगी, तो क्या है कि उसको गुस्सा होगा कि भाई वो लड़की को मिलने गया हूँ, यहाँ मैं जलील हो रही हूँ उसके लिए। तो अब पीछे से उसकी बहन और उसकी माँ या शिबरा की वो आकर सारी बात, ये सारा जो सिनेरियो है वो देखेंगी। लेकिन जब उसके बाद जो फजल बख्श अपनी कहानी सुनाएगा झूठी मूठी की, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो सबकी नज़र में क्या कहते हैं कि सच्चा साबित हो जाएगा कि भाई वो तो गलत नहीं था, उस बेचारी को उसको दुखी तरह उसको छोड़कर लड़की चली गई है, और तुम हो कि तुम उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रहे हो। कहना कहेगी कि तुमने क्या किया, चलो जाओ उससे माफ़ी मांगो। तो अब शिवरा कहेगी ले मैं उससे कहा तो माफ़ी मांगा, मैं क्या की। तो वो वहाँ पर फिर से कहेंगे चलो जाओ दोनों मिलकर, दोनों तो फिर वहाँ पर उसकी माँ और सुकैना मिलकर दोनों कहेंगी चलो जाओ उसके साथ उससे माफ़ी मांगो। अब क्या है कि अब ये शिबरा को फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ शायद उसने गलत कर दिया। वो ऑलरेडी बड़ा दुखी आया था क्योंकि उसको वो लड़की छोड़कर चली गई है, तो मैंने भी उसको अच्छी भली सुना दी है, तो जाहिर सी बात है वो दुखी हो गया, तो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो ऑलरेडी दुखी होकर आया। अब क्या है कि वो जो शिबरा है वो उसके पास जाएगी, जब उसके पास जाएगी तो उससे कहेगी कि अच्छा मेरी बात सुनो, तो वो अब जानबूझ के थोड़ा सा नखरे वखरे करना शुरू कर देगा। तो कहेगा तुमने मुझे मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं कितना दुखी हूँ। तो वो कहेगी अच्छा छोड़ो मेरी बात सुनो, तुम ना उसे डिज़र्व ही नहीं करते थे, वो लड़की बड़ी अजीब सी थी, वो धोखेबाज फ्रॉड लड़की थी, वो तुमसे ऐसे ही बस तुम्हें यूज़ कर रही थी। तो वो उसको एकदम से कह देगा अच्छा फिर मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। जब वो ये बात करेगा ना तो वो एकदम के लिए ना वहाँ पर वो साइलेंट हो जाएगी, यानी कि अब वो ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि वो दिल ही दिल में उसको चाहने लगी है, तो साइलेंट हो जाएगी और फिर झट से बोलेगी
नहीं तो मुझे भी कोई इतने खास नहीं लगती, यानी कि वो ना नखरा भी करेगी साथ कि तुम भी मुझे भी कोई इतने खास नहीं लगते। हाँ बस ऐसे अपने ना बनते रहो, कोई अपने दिलो दिमाग में खुश फहमियाँ ना पालते फिरना, वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देगी। अब शामिर तो इस चीज़ को समझता है कि ये मुझे चाहने लगी है, लेकिन वो उसके मुंह से निकलवाना चाहता है, तो वो इस तरह की बात। लेकिन आपको पता है कि शिबरा भी बड़ी स्ट्रांग लड़की है, वो इतनी जल्दी मुंह से कहेगी नहीं, लेकिन ये है कि वो दिल ही दिल में उससे इकरार कर जाएगी कहीं ना कहीं जाकर। तो वो चीज़ जो है ना वो शामिर को बहुत अच्छी लगेगी, और यही बात है। और ये कमाल की एक केमिस्ट्री दिखाई गई है, किस तरह से फजल बख्श और किस तरह से फजल बख्श उर्फ शामिर और शिबरा के दरमियान जो बहुत ज़बरदस्त जो इस ड्रामे को उठा के रखे हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त तीन जो सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई और बहुत ज़बरदस्त कहानी को आगे लेकर चला जा रहा है। लेकिन अब क्या है कि आगे मज़ीद और क्या होगा वो बड़ा सस्पेंस डाल दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आगे जो दिखाया जाएगा, हो सकता है कि जो लास्ट एपिसोड के कमी कप में दिखाया गया था कि किस तरह से जो शामिर है वो नीचे आया है और उसको थप्पड़ पड़ा है शिबरा से, तो ये मे भी अगले सीन में दिखाया जाए और ये सारी उसकी थॉट प्रोवोकिंग हो, यानी वो सारा वो हो सकता है कि वो जेब में सोच रहा हो, वो शीशे के सामने खड़ा हो और वो सोच रहा हो कि इस तरह से मैं अगर उसको बुलाता हूँ शिबरा को और वो नीचे आती है और मैं उससे कहता हूँ कि मैं शामिर हूँ, तो वो मुझे थप्पड़ मार देगी। तो वो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो सीन है वो आगे दिखाया जाएगा कि वो सोच रहा होगा, जस्ट वो सिर्फ सोच रहा होगा, वो रियल तौर पर उसके सामने नहीं आएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, सब लोग इसी उसमें क्यूरियोसिटी में थे कि ये ना हो कि कहीं पे पता ना चल गया हो कि भाई ये तो शामिर जो है, ये जो फजल बख्श है, ये तो फजल बख्श रियल में शामिर है और ड्रामा 17 एपिसोड के बाद ख़त्म हो जाए या कहानी में कुछ रहे ना। तो मैं समझता हूँ कि अभी वो नहीं बताएगा, बल्कि अगर आप देखें तो अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से वो शीशे में सामने खड़े होकर जस्ट इमेजिन कर रहा होगा कि अगर मैं उसके सामने जाऊं तो क्या होगा। तो उसको जब थप्पड़ पड़ेगा तो साथ ही वैसे करना शुरू कर देगा कि नहीं यार मुझे नहीं जाना चाहिए। तो वो फिर उसके बाद अपने आप को शीशे में एज ए फजल बख्श देखेगा खड़ा, वो पैंट कोट में होगा लेकिन वो शीशे में अपने आप को फजल बख्श की शक्ल में देखेगा। एंड देन उसके बाद वो ऐसे करेगा, अरे भाई नहीं यही ठीक है, यानी मैं फजल बख्श ही ठीक हूँ, मुझे शामिर नहीं बनना। तो ये कहानी होगी। चलिए मैंने खुलासा कर दिया। अच्छा, और अब मज़ीद एक और बड़ा ट्विस्ट आगे आने वाला है। वो ट्विस्ट क्या है कि अब वो जो रियल जो फजल बख्श है ना, वो उसको भी ना क्या कहते हैं कि ना उसको फिर से बुलाता है। यार ये जो रियल वाला फजल बख्श है ना, ये बड़ा कमाल का है। उसकी कहानी में बड़ा हर जगह पे ट्विस्ट लेके चल रहा है और हैरत की बात ये हर जगह पे एंट्री मार रहा है। बट क्या है कि लोगों को देखने में ज़रा अम्यूज़मेंट हो रही है, ये एक ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, कॉमेडी क्रिएट कर रहा है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब क्या है कि अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो शामिर है उसको बुलाएगा और उसको एक गेटअप देगा, और वो गेटअप क्या होगा? वो गेटअप होगा मुर्शिदों वाला। अब इस यानी कि वो उसको मुर्शिद बनाएगा। अब इसमें दो पॉइंट है कि वो उसको मुर्शिद क्यों बना रहा है। देखें, एक तो बात ये हो सकता है कि वो शिबरा को बुलाए, हो सकता है शिबरा ये बोले कि मैं तुम्हारे मुर्शिदों से मिलना चाहती हूँ, ये हो सकता है कि फजल बख्श खुद कह दे कि मैं तुम्हें अपने मुर्शिदों से मिलाऊंगा। दो बातें। या फिर एक और बात, वो जो मूंछों वाला इनका मिनिस्टर था, याद है आपको, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे मुर्शिदों से मिल लूँगा। कैन यू इमेजिन? तो अब क्या है कि हो सकता है उसने कहा हो कि भाई अपने मुर्शिदों को बुलाओ, मैं तुम्हारे मुर्शिदों से मिलना चाहता हूँ, और ये कह दे कि वो ईरान से वापस आ गया। क्योंकि लास्ट टाइम उसने कहा था कि भाई वो मुर्शिद तुम्हारे नज़र नहीं आते, वो कहाँ है भाई, कब लौटेंगे ईरान से? तो वो उसने कहा कि वो अभी 1-2 माह वहीं पर रहेंगे। तो हो सकता है अब वो दोबारा पूछे कि वो तुम्हारे मुर्शिद कहाँ हैं, तो वो कहे हाँ जी वो ईरान से वापस आ गए हैं। और वो मुर्शिद क्या होगा? वो ही फजल बख्श, और उसको दाढ़ी दूढ़ी लगवा कर, उसको पगड़ी पहना कर अपना मुर्शिद बना लेगा। अब क्या है कि वही मूंछों वाला भाई उसके पास आएगा और उसे आगे कहेगा कि इस तरह से मैं अपनी बेटी की जो शादी है वो फजल बख्श से शामिर से करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि उसने उसको बताया, मुर्शिद को पहले पढ़ा के रखा होगा कि तुम कहना कि नहीं भाई तुम्हारी लड़की की तो इसके साथ अगर शादी होगी तो ये तो मर मुर जाएगी, इस तरह की बातें करवाए और वो रिश्ता ना होने दे। तो कहानी बड़ी ज़बरदस्त है,
बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं कहानी के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर जितने भी ट्विस्ट आए देखने वालों को इतने पसंद आ रहे हैं कि शायद लोग कहते हैं यार ये ड्रामा मैं समझता हूँ कि कम से कम 5-7 साल तो चलता रहे, कि इतना लोग इसको मतलब अम्यूज़ कर रहे हैं यार। आधे घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ये कमाल की बात है इस ड्रामे की। और सबसे अच्छी बात, सबसे कमाल जिस इसके अंदर जो या बिलाल अब्बास की एक्टिंग है आउटस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ कि हेड्स ऑफ 10 on 10 यार। कोई इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त उसके पास को भी कोई एक्टर नहीं पहुंच रहा, क्योंकि जिस तरह से उसने 2 रोल्स को क्या बखूबी निभाया है। मैं समझता हूँ इसमें इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं, लेकिन उसकी एक्टिंग जो है ना उन खामियों को ऐसे कवर कर देती है कि पता ही नहीं चलता कि यार ये शख्स, ये लड़का किस तरह से अपनी खामी को खूबी में बदल देता है। और ड्रामे को 4 चांद लगा के रखा हुआ। और शिबरा और शामिर की जो जोड़ी है उसने ड्रामे को ऐसे उठा के रखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। तो चलिए कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि आगे मज़ीद और क्या होने वाला है। तो बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं इस ड्रामे के अंदर, तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरे साथ जो लोग नए जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू और भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो तू कहे। तो फिर ये 2 घंटे से जो मैं तुम्हारे लिए खाने बना रही हूँ क्यों बना रही हूँ कि तुम उस चुड़ैल से जाके मिलो? क्या शामीर ने अब कोई और नौटंकी करी? ये गरीब इंसान की औकात ना 2 रुपए के गुब्बारे जितनी होती है। क्या शामीर ने अब कोई और ढोंग रचाया? जब दिल चाहता है उसमें हवा भरे बंदा एंजॉय करे, और जब दिल भर जाए उसको सुई मार के रुसवा कर दे। शामीर ने आके शिवरा के सामने अपना रोना शुरू कर दिया। ऐसे तुमड़ी होता। जाओ जाके माफी मांगो। क्या शामीर ने शो कराया कि वो लड़की उसको छोड़कर चली गई? जाओ। सुकैना ने शिवरा को शामीर से माफी मांगने के लिए बोला। तुम ना उस निम्रा जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते थे। मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। क्या शिवरा शामीर से माफी मांगेगी? शामीर शीशे में अपने आप को देखकर क्या सोच रहा है? कौन से बात कर? हाथ छोड़ो। शिबरा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। शिबरा, आखिर ये सीन क्यों नहीं दिखाया गया? शामीर ने असली फजल बख्श को बुलाकर उसको अपना मुर्शिद बना दिया। भले जो तू कहे। अब अगले आने वाले एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है, जानिए अगले एपिसोड की सारी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाज होंगे, सेटमेंट होंगे। तो बात करेंगे इस मुर्शिद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और जानेंगे कि अब अगले आने वाले एपिसोड में और मजीद क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो वक्त आपको मिल सके। तो बिना वक्त ज़ाया की चलते हैं वीडियो की तरफ। अरे भाई, लास्ट एपिसोड की कमिंग अप ने तो हमें परेशानी करके रख दिया था। क्या अगले आने वाले एपिसोड में शामिर शिबरा को बता देगा कि वो असल में फजल बख्श नहीं बल्कि वो शामिर है? सभी लोग इसी टेंशन में रहे, वेट करते रहे। और उसके बाद क्या हुआ, सब देखने वालों का मोए मोए हो गया, क्योंकि जो दिखाया गया था कि किस तरह से शामिर शिबरा को बता देगा और शिबरा उसको थप्पड़ मारती है। कौन से बात कर? हाथ छोड़ो। शिबरा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। शिबरा, अरे वो सीन कहाँ गया? सब अब इसी सोच में गुम है कि वो सीन कहाँ गया। अब सवाल ये है कि वो सीन कहाँ गया। तो जहां तक इस सवाल का जवाब है, जहां तक मैं समझता हूँ, इसलिए नहीं दिखाया गया कि ड्रामे या तो ये गलती से मिस्टेकनली ये सीन पहले लगा दिया गया, ये सीन बाद में लगाना था, यानी कि अगर मज़ीद फर्दर जो आने वाले एपिसोड्स हैं उनमें दिखाया जाएगा, या फिर ये ड्रामे का एंड ना हो और गलती से ये कमिंग अप में ऐड कर दिया गया हो। और या फिर ये भी हो सकता है कि इस सीन को ड्रॉप कर दिया गया हो कि भाई ड्रामे को और मज़ीद तूल देना है, बढ़ाना है, तो इस सीन को इस पे से कट करो भाई, वरना ड्रामा तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।
तो भाई हम सबका यहाँ पर क्या हुआ कि एकदम से हम बड़े शशुपंज में थे और टेंशन में आ गए कि यार की हो गया, ये ना हो कि शिवरा उसको छोड़कर चली जाए तो ये तो यहाँ तो फजल बख्श का कैरेक्टर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि भाई फजल बख्श कहीं नहीं जा रहा, फजल बख्श यहीं पर है और अब अगले आने वाले एपिसोड में भी फजल बख्श आपको नज़र आएगा, क्योंकि फजल बख्श इस ड्रामे की जान है। अगर फजल बख्श का कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है तो शायद ये ड्रामे का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगले आने वाले एपिसोड के बारे में बात करना। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ भी स्किप नहीं करना। आज बहुत मज़ा आने वाला है। हम बात करेंगे कि अगले आने वाले एपिसोड में और क्या मज़ीद होने वाला है। तो दिखाया जाएगा जी कि फजल बख्श जो है, मतलब आई मीन टू से शामिर, वो स्कैनर से फिर एक प्लान करेगा। अब चले लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि किस तरह से उसने किस तरह से शामिर ने खुश किया शिबरा को और उसने वेटर बन के शो कराया कि मैं तुम्हारे खातिर यानी डोनेशन के लिए मैं वेटर का काम कर रहा हूँ और ये लोग 15,000 रुपया मेरी दिहाड़ी जो मुझे मिली ये अपना डोनेशन में ऐड कर लो। अब ये बात शिबरा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इस शख्स ने यानी शामिर ने यानी फजल बख्श ने मेरे लिए सब कुछ किया। अब वो बहुत खुश है तो वो उसे कहेगी कि मैं तुम्हें आज रात खाना मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी तो तुम टाइम से पहुंच जाना। अब वो क्या करेगा कि वो कहेगा ठीक है मैं आ जाऊंगा। एंड देन फिर उसके बाद क्या है कि वो भाई साहब सुकैना, ऑब्वियसली स्कैना और उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केमिस्ट्री है बहन भाई वाली, तो हो सकता है कि उस स्कैना से बात करे और कहे कि लो जी हुन अगे की प्लान आ। स्कैना कोई ना कोई उसे क्रिमिनल प्लान बनाती है, बताती है, क्रिमिनल प्लान बताती है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। हो सकता है वो उसे डिस्कस करे अगला प्लान, या हो सकता है ना करे। लेकिन अब क्या है कि वो अब क्या है कि रात को अगले एपिसोड दिखाया जाएगा कि जब खाने का टाइम होगा और सब वेट कर रहे होंगे तो जो फजल बख्श है वो लेट पहुंचेगा। अच्छा, जब वो लेट पहुंचेगा उसने पैंट कोट तो उसका पहना होगा, लेकिन पैंट कोट भी उसने बड़ा अजीब सा मतलब नारंगी कलर का पैंट कोट पहना होगा, नीचे से पिंक कलर की शर्ट पहनी होगी और अजीब सी टाई वाई लटकाई होगी और अजीब सा यानी कि वो जोको टाई बनकर आएगा और वो ये शो कराएगा। तो अच्छा, जब वो बनकर आएगा तो उसकी जो शिबरा है वो कहेगी कि मैं पिछले तुम कहाँ थे, तो वो जनाब साहब कहेंगे कि मैं निम्रा को मिलने गया था। जब वो ये बात करेगा कि मैं निम्रा को मिलने गया था तो शिबरा को बहुत गुस्सा आएगा। अब क्या है कि शिबरा उस पर ऐसे चढ़ दौड़ेगी, बिना सोचे समझे उसको बोलना शुरू कर देगी और उससे कहेगी कि तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं है मेरा, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर किचन में खड़े होकर तुम्हारे लिए खाने बना रही हूँ और तुम हो कि तुम उस लड़की के साथ बाहर घूम फिर रहे हो, तुम उस लड़की के साथ डेटिंग कर रहे हो, बैठ के खाना पीना कर रहे हो और मैं पागलों की तरह यहाँ किचन में खड़े होकर तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है, तुम्हें ज़रा मेरा एहसास नहीं है। इतना कुछ सुना देगी कि फजल बख्श के पास कुछ कहने को रहेगा नहीं। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि फजल बख्श एक प्लान लेकर आया है, वो जानबूझ के झूठी मूठी का वैसा बनकर आया है और आगे वो क्या करने वाला है ज़रा सुनिएगा। वो अब सिंपैथी के लिए उससे कहेगा कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तो पता भी है कि मैं उसको एक महंगे से होटल में लेकर गया और फिर वो कोई ऐसी कहानी सुनाएगा कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। वो इस तरह की बात करेगा, वो मेरे साथ खेल रही थी, वो मेरे जज्बात के साथ खेल रही थी। वो एक मुहावरा भी वहाँ पर बोलेगा, यानी कि वो एक मसलन बात करेगा कि मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल देगा कि हाँ भाई गरीब की तो कोई हैसियत ही नहीं है, गरीब की हैसियत बस एक गुब्बारे की तरह है, जब भी कभी उसमें सुई मारो और कभी उसमें हवा भर लो तो उसको फुला लो और कभी उसमें सुई मारो तो उसको ज़ाया कर दो। गरीब की अहमियत तो बस इतनी थी है। और उसके बाद वो ऐनक पहनकर वहाँ से चलता बनेगा। अब मतलब उसको जब वो खरी खरी सुना रही होगी पहले उसकी बात नहीं सुनेगी तो क्या है कि उसको गुस्सा होगा कि भाई वो लड़की को मिलने गया हूँ, यहाँ मैं जलील हो रही हूँ उसके लिए। तो अब पीछे से उसकी बहन और उसकी माँ शिबरा की वो आकर सारी बात ये सारा जो सिनेरियो है वो देखेंगी। लेकिन जब उसके बाद जो फजल बख्श अपनी कहानी सुनाएगा झूठी मूठी की तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो सबकी नज़र में
क्या कहते हैं कि सच्चा साबित हो जाएगा कि भाई वो तो गलत नहीं था, उस बेचारी को उसको दुखी इतना, उसको छोड़कर लड़की चली गई है और तुम हो कि तुम उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रहे हो। कहना कहेगी कि तुमने क्या किया, चलो जाओ उससे माफ़ी मांगो। तो अब शिवरा कहेगी ले मैं उससे कहा तो माफ़ी मांगा, मैं क्या की। तो वो वहाँ पर फिर से कहेंगे चलो जाओ दोनों मिलकर, दोनों तो फिर वहाँ पर उसकी माँ और सुकैना मिलकर दोनों कहेंगी चलो जाओ उसके साथ से माफ़ी मांगो। अब क्या है कि अब ये शिबरा को फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ शायद उसने गलत कर दिया। वो ऑलरेडी बड़ा दुखी आया था क्योंकि उसको वो लड़की छोड़कर चली गई है, तो मैंने भी उसको अच्छी भली सुना दी है, तो जाहिर सी बात है वो दुखी हो गया, तो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो ऑलरेडी दुखी हो के आया। अब क्या है कि वो जो शिवरा है वो उसके पास जाएगी। जब उसके पास जाएगी तो उससे कहेगी कि अच्छा मेरी बात सुनो, तो वो अब जानबूझ के थोड़ा सा नखरे वखरे करना शुरू कर देगा। तो कहेगा तुमने मुझे मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं कितना दुखी हूँ। तो वो कहेगी अच्छा छोड़ो मेरी बात सुनो, तुम ना उसे डिज़र्व ही नहीं करते थे। वो लड़की बड़ी अजीब सी थी, वो धोखेबाज फ्रॉड लड़की थी, वो तुमसे ऐसे ही बस तुम्हें यूज़ कर रही थी। तो वो उसको एकदम से कह देगा अच्छा फिर मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। जब वो ये बात करेगा ना तो वो एकदम के लिए ना वहाँ पर वो साइलेंट हो जाएगी। यानी कि अब वो ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि वो दिल ही दिल में उससे वो चाहने लगी है, तो साइलेंट हो जाएगी और फिर झट से बोलेगी नहीं तो मुझे भी कोई इतने खास नहीं लगती। यानी कि वो ना नखरा भी करेगी साथ कि तुम भी मुझे भी कोई इतने खास नहीं लगते। हाँ बस ऐसे अपने ना बनते रहो, कोई अपने दिलो दिमाग में खुश फहमियाँ ना पालते फिरना। वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देगी। अब शामिर तो इस चीज़ को समझता है कि ये मुझे चाहने लगी है, लेकिन वो उसके मुंह से निकलवाना चाहता है, तो वो इस तरह की बात। लेकिन आपको पता है कि शिबरा भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो इतनी जल्दी मुंह से कहेगी नहीं, लेकिन ये है कि वो दिल ही दिल में उससे इकरार कर जाएगी कहीं ना कहीं जाकर। तो वो चीज़ जो है ना वो शामिर को बहुत अच्छी लगेगी। और यही बात है, और ये कमाल की एक केमिस्ट्री दिखाई गई है किस तरह से फजल बख्श और किस तरह से फजल बख्श उर्फ शामिर और शिबरा के दरमियान जो बहुत ज़बरदस्त जो इस ड्रामे को उठा के रखे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त तीन जो सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई और बहुत ज़बरदस्त कहानी को आगे लेकर चला जा रहा है। लेकिन अब क्या है कि आगे मज़ीद और क्या होगा वो बड़ा सस्पेंस डाल दिया गया है। अच्छा यहाँ पर आगे जो दिखाया जाएगा हो सकता है कि जो लास्ट एपिसोड के कमी कप में दिखाया गया था कि किस तरह से जो शामिर है वो नीचे आया है और उसको थप्पड़ पड़ा है शिबरा से, तो ये मे भी अगले सीन में दिखाया जाए और ये सारी उसकी थॉट प्रोवोकिंग हो। यानी वो सारा वो हो सकता है कि वो ज़हन में सोच रहा हो, वो शीशे के सामने खड़ा हो और वो सोच रहा हो कि इस तरह से मैं अगर उसको बुलाता हूँ शिबरा को और वो नीचे आती है और मैं उससे कहता हूँ कि मैं शामिर हूँ, तो वो मुझे थप्पड़ मार देगी। तो वो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो सीन है वो आगे दिखाया जाएगा कि वो सोच रहा होगा, जस्ट वो सिर्फ सोच रहा होगा, वो रियल तौर पर उसके सामने नहीं आएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, सब लोग इसी उसमें क्यूरियोसिटी में थे कि ये ना हो कि कहीं पे पता ना चल गया हो कि भाई ये तो शामिर जो है, ये जो फजल बख्श है ये तो फजल बख्श रियल में शामिर है और ड्रामा 17 एपिसोड के बाद ख़त्म हो जाए या कहानी में कुछ रहे ना। तो मैं समझता हूँ कि अभी वो नहीं बताएगा, बल्कि अगर आप देखें तो अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से वो शीशे में सामने खड़े होकर जस्ट इमेजिन कर रहा होगा कि अगर मैं उसके सामने जाऊं तो क्या होगा। तो उसको जब थप्पड़ पड़ेगा तो साथ ही वैसे करना शुरू कर देगा कि नहीं यार मुझे नहीं जाना चाहिए। तो वो फिर उसके बाद अपने आप को शीशे में एज ए फजल बख्श देखेगा, खड़ा वो पैंट कोट में होगा, लेकिन वो शीशे में अपने आप को फजल बख्श की शक्ल में देखेगा। एंड देन उसको वो ऐसे करेगा अरे भाई नहीं यही ठीक है, यानी मैं फजल बख्श ही ठीक हूँ, मुझे शामिर नहीं बनना। तो ये कहानी होगी। चलिए मैंने खुलासा कर दिया। अच्छा और अब मज़ीद एक और बड़ा ट्विस्ट आगे आने वाला है। वो ट्विस्ट क्या है कि अब वो जो रियल जो फजल बख्श है ना वो उसको भी ना क्या कहते हैं कि ना उसको फिर से बुलाता है। यार ये जो रियल वाला फजल बख्श है ना ये बड़ा कमाल का है, उसकी कहानी में बड़ा हर जगह पे ट्विस्ट लेके चल रहा है और हैरत की बात ये हर जगह पे एंट्री मार रहा है। बट क्या है कि लोगों को देखने में ज़रा अम्यूज़मेंट हो रही है, ये एक ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, कॉमेडी क्रिएट कर रहा है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब क्या है कि अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो शामिर है उसको बुलाएगा और उसको एक गेटअप देगा और वो गेटअप क्या होगा, वो गेटअप होगा मुर्शिदों वाला। अब इस यानी कि वो उसको मुर्शिद बनाएगा। अब इसमें दो पॉइंट है कि वो उसको मुर्शिद क्यों बना रहा है। देखें
एक तो बात ये हो सकता है कि वो शिबरा को बुलाए, हो सकता है शिबरा ये बोले कि मैं तुम्हारे मुर्शिदों से मिलना चाहती हूँ, ये हो सकता है। हो सकता है कि फजल बख्श खुद कह दे कि मैं तुम्हें अपने मुर्शिदों से मिलाऊंगा। दो बातें। या फिर एक और बात, वो जो मूंछों वाला इनका मिनिस्टर था, याद है आपको, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे मुर्शिदों से मिल लूंगा। कैन यू इमेजिन? तो अब क्या है कि हो सकता है उसने कहा हो कि भाई अपने मुर्शिदों को बुलाओ, मैं तुम्हारे मुर्शिदों से मिलना चाहता हूँ, और ये कह दे कि वो ईरान से वापस आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम उसने कहा था कि भाई वो मुर्शिद तुम्हारे नज़र नहीं आते, वो कहाँ है भाई, कब लौटेंगे ईरान से? तो वो उसने कहा कि वो अभी 1-2 माह वहीं पर रहेंगे। तो हो सकता है अब वो दोबारा पूछे कि वो तुम्हारे मुर्शिद कहाँ हैं, तो वो कहे हाँ जी वो ईरान से वापस आ गए हैं, और वो मुर्शिद क्या होगा, वो ही फजल बख्श, और उसको दाढ़ी दूढ़ी लगवा कर, उसको पगड़ी पगड़ी पहना कर अपना मुर्शिद बना लेगा। अब क्या है कि वही मूंछों वाला भाई उसके पास आएगा और उसे आगे कहेगा कि इस तरह से मैं अपनी बेटी की जो शादी है वो फजल बख्श से शामिर से करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि उसने उसको बताया, मुर्शिद को पहले पढ़ा के रखा होगा कि तुम कहना कि नहीं भाई तुम्हारी लड़की की तो इसके साथ अगर शादी होगी तो ये तो मर मुर जाएगी, इस तरह की बातें करवाए और वो रिश्ता ना होने दे। तो कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं कहानी के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर जितने भी ट्विस्ट आए देखने वालों को इतने पसंद आ रहे हैं कि शायद लोग कहते हैं यार ये ड्रामा मैं समझता हूँ कि कम से कम 5-7 साल तो चलता रहे, कि इतना लोग इसको मतलब अम्यूज़ कर रहे हैं यार। आधे घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ये कमाल की बात है इस ड्रामे की। और सबसे अच्छी बात, सबसे कमाल जिस इसके अंदर जो या बिलाल अब्बास की एक्टिंग है आउटस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ कि हेड्स ऑफ 10 on 10 यार। कोई इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त उसके पास को भी कोई एक्टर नहीं पहुंच रहा, क्योंकि जिस तरह से उसने 2 रोल्स को क्या बखूबी निभाया है। मैं समझता हूँ इसमें इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं, लेकिन उसकी एक्टिंग जो है ना उन खामियों को ऐसे कवर कर देती है कि पता ही नहीं चलता कि यार ये शख्स, ये लड़का किस तरह से अपनी खामी को खूबी में बदल देता है। और ड्रामे को 4 चांद लगा के रखा हुआ, और शिबरा और शामिर की जो जोड़ी है उसने ड्रामे को ऐसे उठा के रखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। तो चलिए कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि आगे मज़ीद और क्या होने वाला है। तो बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं इस ड्रामे के अंदर, तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरे साथ जो लोग नए जुड़े हैं वो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू और भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।